तो हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ पारस और आप देख रहे हैं रेसिंग सुपर फैन। भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कोई क्यों फेल चैंपियन बने अब तक। ये सब चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहला जो रीजन है ना, वो आपने कोई को आपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया, उसमें वो बहुत खुशी की बात है। मैं तो बहुत खुश था जब चैंपियन बने। लेकिन भाई दूसरी पहली बात ये है कि आपने उनको चैंपियन बनाया, तो आपको उनके लिए प्लान्स भी रखने चाहिए थे। जैसे कि आपको एक ऐसा हील सुपरस्टार आपको बनाना चाहिए था कि जिससे जैसे कि कोई उससे फ्यूड करे और भाई उनकी फीड उससे हो। तो भाई ये बहुत बड़ा रीजन है। और भाई दूसरा जो रीजन है ना, तो वो है कि आपने कॉरिडोर्स के ऊपर ही ध्यान दिया। आपने सेथ रॉलिंस देखिए, सेथ रॉलिंस वो इंसान जो 10 साल से मेन इवेंट रेसलमेनिया में सिर्फ एक बार किया, वो भी इस साल की है। और भाई दूसरी तरफ दी अमेरिकन नाइटमेयर 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर दिया, 2 साल, 2 बार इस साल और 1 बार पिछले साल। तो भाई 2-3 साल में अगर आपने 3 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया ना, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कोई और उस पे विश्वास किया। तो भाई आपने उनको एक चैंपियन बनाना था, चैंपियन बना के देखना था कि क्या कर सकता है, और भाई तब आपको करना था। तो भाई ये एक बहुत बड़ा रीजन है। और भाई एक और ये रीजन है कि आपने डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉरिडोर्स, मैं मानता हूँ कि कॉरिडोर्स एक सिंगल टाइटल भी, उनका एक ही लाइन है वैसे उनकी, देखिए आई एम टॉक अबाउट, आई एम टॉक अबाउट, क्या है ये भाई? वो लाइन आप बता देना मुझे अच्छे से कमेंट करके। भाई ये एक लाइन ही बोलते रहते हैं भाई, उसके अलावा कोई और लाइन है ही नहीं कॉरिडोर्स के पास। और कॉरिडोर्स के लिए कोई लाइन डब्ल्यूजी को रखनी चाहिए। और भाई आपको इनके कैरेक्टर्स एक अच्छे तरीके से बनाने चाहिए। जैसे कि आपको 3-4 फ्यूड कॉरिडोर्स की रखनी चाहिए थी। अब बैकलैश आने वाला है, 4 तारीख को बैकलैश है। और भाई उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ कॉरिडोर्स के लिए प्लान नहीं किया। एजे स्टाइल्स एलए नाइट के बीच में मैच होगा, उसमें पता चलेगा कल के। मैं उससे पहले वीडियो बना रहा हूँ, उसके बारे में आप वो आप बता देना। और भाई एलए नाइट अगर हार भी जाते हैं, एजे स्टाइल्स फ्यूड होगी, तो भाई कितना को टाइम रहेगा एजे स्टाइल्स और है कॉरिडोर्स की फ्यूड होने में? ये बिल्ड ही नहीं होगा सही से। और अगर बिल्ड हो भी जाते तो भाई कोई इतना अच्छा बिल्ड नहीं बने पाएगा, क्योंकि देखिए इतना परफेक्ट बिल्ड आप अगर आप बनाने में सोच तो आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि कॉरिडोर्स कॉरिडोर्स चाहे बना ले कि आप 3-4 ऐसी खतरनाक ब्रॉल करा ले, ये स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ में ऐसी ऐसी आग लगा दे, तो हो सकता है। और भाई ये चीजें अगर होती है ना, तो मैं मान सकता हूँ ये एक अच्छी फीड बन सकती है। लेकिन अब तक आपने कॉरिडोर्स को देखा है, 4 शो में आ गए, 3-4 शो में आ गए, और अब तक उनका कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि वो चैंपियन है। रोमन आते थे तो ऐसा टॉर लगता था। ये पिछले वीडियो में मैं शायद लाइन बोली होगी, वो मुझे अच्छे से याद नहीं, तो वो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई एक और ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप उनको मौका नहीं दे रहे। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस कह रहे कि चैंपियन तो बेकार है, इसे आप निकाल दीजिए, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन भाई कॉरिडोर्स को आपको मौका देना चाहिए। कॉरिडोर्स को अगर आप मौका नहीं देंगे तो क्या ही करेंगे वो, ये भी मुझे है। मैं फैंस की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर आप कॉरिडोर्स के फैन हैं तो एक सब्सक्राइब, तो आप कमेंट करेगा। और भाई कॉरिडोर्स के ऊपर आप कॉरिडोर्स को एक अच्छी फ्यूड दीजिए। आप कॉरिडोर्स की एक मेगा हील सुपरस्टार से कॉरिडोर्स के कैरेक्टर में थोड़ा बदलाव लाइए। जैसे समर स्लैम है, समर स्लैम में हमें पता है कि रॉक और कॉरिडोर्स का ना रूमर है, वो फ्यूड तो अच्छी चला लेंगे, जबरदस्त करारी फ्यूड चलेगी वो। लेकिन भाई उसके बाद रेसलमेनिया में आप क्या करेंगे? रेसलमेनिया तक आपको कुछ तो करना होगा। रेसलमेनिया में अगर चैंपियन बन के जाते हैं तब तक तो उनको वर्स्ट चैंपियन वो कह रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू उनको, ग्रेटेस्ट चैंप वर्स्ट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। और भाई अगर आप उनको ये कह रहे हैं ना, तो भाई मेरे लिए, मैं तो बहुत दुखी हूँ कॉरिडोर्स के लिए। भाई आप उनको ऐसा क्यों कह रहे हैं? और भाई अगर समर स्लैम में देखिए, समर स्लैम में वो द रॉक तो हमें पता है जीतने तो वाले नहीं। तो भाई रेसलमेनिया तक वो लेके ही जाते हैं टाइटल को, तो किस मुंह से लेके जाएंगे? आपको उनके लिए फ्यूड रखनी पड़ेगी, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स। और भी वो सुपरस्टार हो सकते हैं जैसे हील सुपरस्टार, उनसे आपको उनकी फ्यूड करानी होगी। और समर स्लैम तक तो मैं मान लूंगा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कॉरिडोर्स के लिए हील सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कम है, तो उसके लिए उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। तो भाई ये कुछ ऐसे रीजन है जिनकी वजह से कॉरिडोर्स फेल हुए हैं। और अभी भाई अभी 2 ही हफ्ते में भाई उनको आप फेल नहीं कह सकते। भाई अगर पहली बार बंदा फेल नहीं होता, तो भाई दूसरी बार वो, अगर वो पहली बार फेल ही नहीं होगा तो भाई वो सीखेगा कैसे? तो भाई कॉरिडोर्स को मौका दीजिए, वो करेंगे कुछ। चाहे उनको 1-2 महीने बाद हीरो सुपरस्टार क्यों ना बनना पड़े, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ कुछ ऐसा तो करेगी जिसे हम देख के बहुत खुश होंगे। और भाई हम शायद कहेंगे कॉरिडोर से यहाँ से टाइटल ना लीजिए। और शायद ये रोमन रेंस के लेवल का तो नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा टाइटल भी लेके जा सकते हैं।
और भाई कोरिडोर्स का मौका दीजिए, वो चौका जरूर लगाएंगे। चौका नहीं, छक्का तो रोमा ने लगाया, चौका कोई लगाएंगे। और भाई कोरिडोर्स, और भाई एक और बात बताओ, रोमन ने इन सब जो आपने देखा था 1316 दिनों का टाइटल रेन, भाई अब आप सोचिए कि रोमन इसको टाइटल दे दे, अब वो टाइटल ले भी लेंगे लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या 3-4 महीने तक टाइटल रख लेंगे, क्योंकि उनको हॉलीवुड में काम है। वो वो करेंगे। अब एक शायद एक पर्सनल फ्यूड है, उसके लिए शायद आएंगे, फिर उसके बाद वो हॉलीवुड में पक्के हैं रोमन रेस। और शायद अब हमें जॉन सीना की तरह रोमन रेस में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अब आपको कॉरिडोर्स को ही देना पड़ेगा मौका, और कॉरिडोर्स ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाने वाला एक रह गया है दी अमेरिकन नाइटमेयर कॉरिडोर्स। और अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो अब रोमन रेस तो आने नहीं वाले हैं। रोमन रेस आएंगे 2-3 महीने बाद आएंगे, लेकिन अब कॉरिडोर्स है आपके लिए। आप कॉरिडोर्स को अब देखेंगे एज अ चैंपियन, और अब कॉरिडोर्स ही अब आपके रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे आगे कॉरिडोर्स रहेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो चलो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप कॉरिडोर्स के फैन हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप कॉरिडोर्स के नहीं फैन तो फिर भी सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, सब्सक्राइब तो कर दिया करो। तो चलो हम मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।